कभी कभी कुछ सच इतने खौफनाक होते हैं कि अथॉरिटीज उन्हें बस फाइलों में दफन कर देना चाहती हैं। आज हम उन्हीं धूल खाती खौफनाक पुलिस फाइल्स को डिकोड कर रहे हैं। ये शिमला हाईवे के वो अनसुलझे रहस्य हैं जहां इंसान लिटरली हवा में गायब हो जाते हैं, इवेपोरेट। एक ऐसा हाईवे जो आधी रात के बाद एक मौत का जाल बन जाता है। चलिए इस डार्क इन्वेस्टिगेशन में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि फोरेंसिक सबूत और चश्मदीदों के बयान आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। सुनकर लगता है ना जैसे किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन नहीं, ये उन असली पुलिस डायरियों का डरावना सच है जिन्हें मजबूरी में बंद करना पड़ा। जब किसी ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सीधे ऐसे शब्द सामने आए तो समझ जाइए मामला कितना संगीन है। तो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड जीरो है शिमला और टोटा शिमला के बीच का एक खास रास्ता। लोकल जिसे चुड़ैल बावड़ी कहते हैं। रात के 12 बजते ही ये पूरा इलाका कोहरे में इस कदर डूब जाता है कि अपना हाथ तक नहीं दिखाई देता। और पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पहुँचते ही सेलफोन के सिग्नल्स एकदम डेड हो जाते हैं। एक अजीब सी खून जमा देने वाली ठंड हड्डियों में उतर जाती है। मतलब एक परफेक्ट, एकदम आइसोलेटेड क्राइम सीन जहां बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं बचता। अगर हम पुलिस के फर्स्ट रिस्पांस रिकॉर्ड्स देखें तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न या कहें मोडस ऑपरेंडी सामने आता है। इमेजिन कीजिए, हाईवे के किनारे लावारिस गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी इंजनों से अब भी धुआं निकल रहा है, हेडलाइट्स ऑन है, दरवाजे पूरी तरह खुले हैं, लेकिन वहां किसी तरह के संघर्ष का, किसी हाथापाई का कोई नामो निशान नहीं है, खून की एक बूंद तक नहीं। और सबसे डरावनी बात, वहां कोई डेड बॉडी भी नहीं मिलती। शिकार का वजूद ही जैसे इस दुनिया से मिट जाता है। अब जब इस मामले में अलग अलग विटनेस टेस्टिमोनीज को क्रॉस रेफरेंस किया गया तो सबकी उंगली एक ही प्राइमरी सस्पेक्ट की तरफ उठी। वहां के लोकल लोग इसे छलावा कहते हैं, यानी रूप बदलने वाली कोई ताकत। जो गिने चुने गवाह किसी तरह अपनी जान बचाकर लौट पाए, उन सब ने एक ही बात दोहराई। एक बेहद खूबसूरत औरत जो एकदम सफेद कपड़ों में उस जमा देने वाली ठंड में भी बिना कांपा किए उस सुनसान हाईवे के बीचों बीच खड़ी होकर लिफ्ट मांगती है। इस सस्पेक्ट का ना एक बहुत ही सधा हुआ कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल पैटर्न है। स्टेप 1, वो गाड़ी में बैठती है, मुस्कुराती है और एक बहुत ही अजीब सी शांति के साथ बात करती है। स्टेप 2, वो एक छोटी सी पर बहुत ही अजीब शर्त रखती है। और स्टेप 3, जो बहुत ही कम लोग इस एनकाउंटर से जिंदा बच जाते हैं, बाद में पुलिस को उनके पास से पुराने अनट्रेसेबल कैश के बंडल मिलते हैं, बिना छुए हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो शर्त क्या है? वो क्या चीज है जो तय करती है कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं? वो शर्त है, रियर व्यू मिरर में मेरी तरफ मत देखना। जी हाँ, बस यही एक सिंगल रूल। जो ड्राइवर्स डर के मारे अपनी आंखें सिर्फ सामने सड़क पर गाड़ कर रखते हैं, पसीने से तरबतर होकर किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उनके लिए वो रहस्यमयी औरत गाड़ी से अचानक गायब हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक अनसुलझा खौफ छोड़कर। लेकिन उनका क्या जो उस शीशे में पीछे देखने की गलती कर बैठते हैं? उनका अंजाम ये नंबर है, 0, 0। ये उन डेड बॉडीज का आंकड़ा है जो आज तक रिकवर हुई हैं। जो भी पीछे मुड़कर देखता है, उसका डीएनए तक इस दुनिया से गायब हो जाता है। आप यकीन मानेंगे, इन्वेस्टिगेटर्स को आज तक किसी का कोई बाल, कोई हड्डी का टुकड़ा या खून का एक कतरा भी नहीं मिला। वो लोग बस विलुप्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए। लेकिन रुकिए, ये डरावना सिलसिला सिर्फ लोगों के गायब होने पर खत्म नहीं होता। पुलिस फाइल्स में इसी सेम हाईवे का एक और भी ज्यादा डार्क और विचलित करने वाला चैप्टर मौजूद है। इसे हम द फैंटम बरिस्ता कैफे कह सकते हैं। एक ऐसा क्राइम सीन जो पहले वाले से भी ज्यादा शातिर, मनोवैज्ञानिक और लिटरली जानलेवा है। शिकार को फंसाने का ये जाल देखिए जरा। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। जहां नेटवर्क पूरी तरह डेड होता है, वहां थके हुए ड्राइवर्स के फोन पर अचानक एक रिंग बजती है, एक अनजान नंबर। और लाइन के उस पार एक आवाज कहती है, आपने एक लकी ड्रॉ जीता है, आपकी फ्री कॉफी तैयार है। उस सुनसान, डरावने और कोहरे से भरे रास्ते पर थकावट से चूर मुसाफिरों को अचानक एक कैफे का चमकता हुआ बोर्ड दिखता है। एक ऐसा कैफे जिसका वहां होना लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अंदर का माहौल एक परफेक्ट ट्रैप की तरह है। एकदम वार्म लाइट्स जल रही हैं, सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है, लेकिन वहां सिर्फ एक ही वेट्रेस होती है। गवाहों के मुताबिक उसकी त्वचा किसी लाश की तरह पीली होती है, जैसे रगों में खून ही न हो।
वो एक रोबोटिक शांति के साथ आती है, आपकी कॉफी सर्व करती है और बस घूरती रहती है, चेहरे पर एक खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान लिए हुए। और फिर आता है इस केस का वो क्लाइमैक्स जो आज भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा देता है। अगली सुबह हाईवे पर वो कस्टमर्स अपनी अपनी गाड़ियों में मिलते हैं, मृत, मरी हुई। लेकिन ये कोई नॉर्मल मौत नहीं होती। उनके चेहरे खौफ से बुरी तरह ऐंठे हुए होते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर इस कदर कस जाती हैं कि पुलिस को उन्हें सच में तोड़कर निकालना पड़ता है, जैसे मरने से ठीक 1 सेकंड पहले उन्होंने साक्षात नरक देख लिया हो। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है ना, तो मेडिकल साइंस भी हार मान लेती है। शरीर पर किसी हथियार का या संघर्ष का एक भी निशान नहीं मिलता। खून की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में किसी भी जहर का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन सबसे भयानक बात सुनिए, उन सभी मृतकों के दिल बिल्कुल 1 ही मिलीसेकंड पर धड़कना बंद हुए थे। और दूसरी तरफ जब पुलिस दिन के उजाले में असली कैफे ओनर से पूछताछ करती है, तो वो कसम खाकर कहते हैं कि वैसी कोई वेट्रेस उनके यहाँ कभी थी ही नहीं। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये कोई बंद हो चुकी पुरानी कहानी नहीं है। केस स्टेटस अभी भी ओपन है। ये सीरियल डिसअपीयरेंस आज भी जारी हैं। आज की रात भी उसी हाईवे पर ड्राइवर्स दहशत में पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि कोवड़े के बीच सफेद कपड़ों में कोई उनका इंतजार कर रहा है। मतलब ये खतरा टला नहीं है, बल्कि वो आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में वहीं भटक रहा है। तो आखिर इन पुलिस फाइल्स का असली सच क्या है? क्या ये सुनसान रास्तों की थकान से पैदा हुआ कोई साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, या फिर वहाँ कोई ऐसी डार्क अकल्पनीय शक्ति मौजूद है जो इंसानी खौफ पर जिंदा रहती है? सबूत और गवाहियां सब सामने हैं। अगली बार जब किसी सुनसान हाईवे पर सफर हो और रात के अंधेरे में कोई पीछे मुड़ने की शर्त दे, तो याद रखिएगा, एक नजर, बस एक नजर आखिरी सांस तय कर सकती है। सुरक्षित रहिए।